कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं कि इलेक्शन का एक टाइम बेसिकली फिक्स किया गया है और वो उसके मुताबिक ही होना चाहिए। अब बेसिकली जो इलेक्शन का जो टाइम था वो सदर साहब ने दे दिया था 9 अप्रैल का। ऑलरेडी पहले ही कंसेशन ऑफ द टाइम जो है वो 30 अप्रैल हो चुका है। तो इसमें मज़ीद आगे टाइम को एक्सटेंड करना जो है वो बेसिकली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जहाँ तक बात है बेसिकली जो काम हो रहे हैं नेशनल असम्बली में हो रहे हैं और आज वो इसीलिए स्पीडीली इसके साथ आज सेनेट में भी वो करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक अल्टीरियर मोटिव के साथ हो रहा है और एक ख़ास बेसिकली प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है और एक ख़ास ग्रुप के लिए हो रहा है। तो बेसिकली ये एक पीडीएम का एजेंडा है और वो एक पीडीएम एजेंडा अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। तो इसकी कानूनी हैसियत जो है वो बहुत ही कमज़ोर कानूनी हैसियत है इसकी। सर बतौर कानूदान आप क्या समझते हैं सर, इख्तियारात कम होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियार है आप खुद नोटिस? देखिए इस तरह के बहुत सारे लॉज बनते भी रहते हैं, उन पे क्रिटिसिज्म भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अब वो देखना ये है कि इसके बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा ये देखें कि जब 9 अप्रैल को जब ये सो मोटो लिया गया तो उसी सो मोटो के तहत ही इनकी ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, ठीक है। कहने की बात यह है कि इस पे बाकायदा तौर पर डिबेट होनी चाहिए। ये बेसिकली लॉ के ऊपर इख्तलाफ करना ये कोई इतना व्यू नहीं है। ये ज़रूर बेहतरी है कि अगर फॉर इंस्टेंस एक बंदा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अब इस बिल के तहत वो 3 लोग कंसेंसस करेंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, कंसेंसस होना चाहिए। बेसिकली ये नहीं है कि वन मैन शो हो, लेकिन इसके लिए ये टाइम ठीक नहीं है। बेसिकली टाइम की चॉइस होनी चाहिए, फिर इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। देखें ना, सब पार्टीज़ को इसमें शामिल होना चाहिए और इस सारी डिबेट में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, बाकायदा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। बेशक ये इस फॉर्म में पास हो जाए, ठीक है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, पास होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड, टाइम इज़ नॉट गुड, ठीक है, जल्दी में किया जा रहा है, ये बेसिकली कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। केस तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा वाज़ेह है इसके ऊपर और 90 डेज़ के अंदर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियर है। फिर इसमें एक और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 254, जिसमें ये बात है कि अगर फ़र्ज़ करे कोई एक्शन होना है और वो एक्शन ना हो जाए आइन के मुताबिक तो फिर वो एक्शन इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी फ़र्ज़ करे जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज़ है और 90 डेज़ के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होता है तो फिर कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन हो वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब अभी जो ये डेट एक्सटेंड किया है 8 अक्टूबर तक, ये अगर फ़र्ज़ करें 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो भी जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये इलीगल होगा। जी, आप क्या समझते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि मतलब जिस तरह तुर्की मुतासर है, जो मुतासरा इलाके सिर्फ हुआ इलेक्शन में और ये बाकी पूरे तुर्की में हो रहे हैं और 90 की दिहाई से तो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात है तो इलेक्शन को डिले कर सकते हैं? देखिए इलेक्शन कमीशन के पास इस हद तक तो इख्तियार ज़रूर है कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है या हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस तरह सिंध के कच्चे के इलाके हैं, पंजाब के कुछ इलाके और केपी में अगर कुछ ऐसे इलाके हैं तो वहाँ पे इलेक्शन डिले हो सकता है और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन या मतलब वो जो बाद की इलेक्शन है वो बाद में हो सकते हैं। ये तो इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, लेकिन टोटली इस तरह इलेक्शन का डिले करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन इसका बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। जी, असद नोटिस केस के हवाले से क्या कहेंगे? जो बिल पेश किया गया है पूरी असम्बली में आज, उसके ऊपर सेशन भी हो रहा है सेनेट के अंदर, इतनी जल्दी क्यों है, क्या वजह है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने चाहिए वैसे आपको? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बाकायदा एक प्रोविज़न मौजूद है आर्टिकल 184 और फिर इस 184 का सब सेक्शन 3 ये बहुत ज़्यादा क्लियर है इस बात के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, ये बल्कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि वो किसी भी मैटर को टेकअप कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपने मोशन पे भी कर सकती है जिसको हम सोमोटो बोलते हैं, और या मतलब 183 सब सेक्शन 3 के तहत कोई भी अग्रीड पर्सन, जब मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, कोई भी अग्रीड पर्सन आकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जो सोमोटो का इख्तियार है ये बहुत ज़्यादा अहम इख्तियार है और उसको कोटेल नहीं किया जा सकता है। सेकेंडली उसको
तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद 184 में ये पावर दिया है सब सेक्शन 3 में, प्लस आर्टिकल 191 है। 191 में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अपनी रूल्स जो है सुप्रीम कोर्ट खुद बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है और इस ज़िमन में 1980 में रूल्स बने हैं जिसको हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स के नाम से वो जानते हैं, मौजूद है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तरमीम करना है तो पार्लियामेंट के थ्रू वो तरमीम होगी और इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार है, जो कि 228 वोट मौजूद होनी चाहिए कौमी और नेशनल असम्बली में, तब मतलब 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम किया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आइन में हम तरमीम करें और इसी तरह पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि करे। बेशक पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है और जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, जब तक ये पावर मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सरसाइज कर सकती है।